आज है 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी का मिशन मुरादाबाद मंडल। 28 मार्च को अमरोहा व 31 को रामपुर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने मुरादाबाद मंडल की राजनीति गरमाएंगे। पार्टी के लोगों का मानना है कि वे विकास और कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर विरोधियों पर निशाना साधेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मार्च को मुरादाबाद के साथ अमरोहा और 31 मार्च को रामपुर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। टाइटेनियम और कार्बन से बने उपकरण से आसान हो जाएगा दांत का प्रत्यारोपण। प्रोफेसर के शोध में मिला पेटेंट। बीएचयू दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में हुए शोध में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण को उपयोगी बताया गया है। संकाय के प्रोफेसर राजेश बंसल के शोध को पेटेंट मिल गया है। उनका कहना है कि टाइटेनियम एक विशेष धातु है जो वजन में हल्का और मजबूत होता है। बैंड भी आसानी से हो जाता है। यूपी प्राथमिक स्कूल 6,800 शिक्षक नियुक्ति को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। नोएडा एयरपोर्ट में इस महीने से शुरू हो जाएगी उड़ान। एविएशन हब लॉजिस्टिक पार्क बनने का रास्ता साफ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के दूसरे चरण में एविएशन हब और लॉजिस्टिक पार्क परियोजना के विकास में तेजी आएगी। यमुना प्राधिकरण इन परियोजनाओं से प्रभावित 6 गांवों के किसानों को अब तक 3,555 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित कर चुका है। इससे इन दोनों परियोजनाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्याय और पक्षपात होगा तो दहन तय। गोरखपुर में बोले सीएम योगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द, शांति और समता के प्रतीक होने चाहिए। कहीं कोई भेदभाव ना हो, सभी एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि बुराई के प्रतीक होलिका के दहन से ये संदेश भी मिलता है कि जब भी अन्याय और पक्षपात होगा तो उसका दहन भी होना तय है। उन्होंने अपील की है कि कहीं कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे उत्साह उमंग बाधित हो। कहीं कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय भर्ती मृतक आश्रित नियुक्ति में पेच, बदलेगा नियम। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर पेच फंस गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई आश्रित सीबीएसई या अन्य बोर्ड से 12वीं पास हो एवं इंटर एकल विषय ड्राइंग टेक्निकल हो तो उसके समायोजन में अड़चन है। इस बार हैट्रिक लगाना चाहेंगे राजनाथ। रविदास से होगा सीधा मुकाबला। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा की ओर से लखनऊ संसदीय सीट पर राजनाथ सिंह को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सपा ने विधायक रविदास मेहरोत्रा पर भरोसा जताया। बसपा और आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया है। भाजपा की ओर से पुराने दिग्गज राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे, जबकि कांग्रेस समर्थित रविदास मेहरोत्रा के सामने साख बचाने की चुनौती हो। आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ बरेली के बीच तेजी से हो रही बुकिंग। देहरादून लखनऊ के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आज मंगलवार 26 मार्च से शुरू हो जाएगा। रविवार देर शाम तक ट्रेन में बरेली लखनऊ, लखनऊ बरेली और बरेली देहरादून के बीच काफी सीटें खाली थीं। हालांकि होली के दौरान नियमित ट्रेन में लगातार बढ़ रही वेटिंग के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में भी बुकिंग बढ़ रही है। 50% सीटें भी नहीं भर पा रही प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत की। प्रयागराज से लखनऊ होकर गोरखपुर के बीच शुरू हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भले ही सुविधाओं से लैस हो, लेकिन महंगे किराए की वजह से हर रोज इसकी काफी सीटें खाली रह जाती हैं। जब से इसका संचालन शुरू हुआ है तब से अब तक किसी भी दिन 50% सीटें नहीं भरी। कल होली थी। ऐसे में पर्व के पूर्व जहां सभी महत्वपूर्ण ट्रेन में लंबी प्रतीक्षा सूची है, तो वहीं वंदे भारत के एसी चेयर कार में होली के दिन भी 100 से ज्यादा सीटें खाली रहीं। इस क्षेत्र में 20% आबादी को एक बार ही मिला मुस्लिम सांसद। 2004 में मिली थी जीत। संगम नगरी की 70 लाख आबादी में 20% मुस्लिम समाज को संसद में केवल एक बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला।
वैसे तो इस समुदाय ने लोकतंत्र के हर महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपनी पसंद और नापसंद का भी मतों के जरिए इजहार किया, लेकिन 1951 से 2019 तक के आम चुनाव में अतीक अहमद के रूप में अल्पसंख्यक समाज से एकमात्र सांसद ने लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ी। जरा चेक कर लें, यूपी की इस कचहरी से बने हजारों शपथ पत्र में लगे गए हैं नकली नोटरी टिकट। कानपुर कचहरी परिसर से बनाए गए हजारों शपथ पत्रों में नकली नोटरी टिकट लगाए गए। बड़े पैमाने पर नोटरी के फर्जी टिकट लगाने की संभावना है। अकेले कचहरी परिसर में ही रोजाना करीब 5000 से ज्यादा शपथ पत्र बनते हैं। नोटरी टिकट वेंडर्स का लाइसेंस राज्य और केंद्र सरकार से जारी होता है। निगरानी एडीजे स्तर के जज करते हैं। वृंदावन में हेमा मालिनी ने खेली होली। तीर्थनगरी मथुरा में चहुओर होली की धूम है। सांसद हेमा मालिनी सोमवार को भी संसदीय क्षेत्र में रहीं। उन्होंने वृंदावन में पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ होली खेली, उन्हें होली की बधाई दी। इस मौके पर समाचार न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। कहा कि जनता भाजपा के विकास को देख रही है, इस बार हम 400 से भी अधिक सीटें जीतेंगे। 495 वर्षों बाद रामलला ने भव्य महल में खेली होली। देश भर से उमड़े लोग। रामनगरी की होली इस बार बेहद खास रही। राम मंदिर वाली होली को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उल्लास नजर आया। भगवान श्री रामलला ने भी 495 साल के बाद भव्य महल में होली खेली। इस दौरान देश भर के लोग मंदिर पहुंचे। अयोध्या में होली की सुबह सबसे पहले मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को अबीर गुलाल अर्पित कर होली खेलने की अनुमति मांगी गई थी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के कैंपस BHU में सबसे कम वोट। हैरान करने वाला 2019 का मतदान। सर्वविद्या की राजधानी काशी की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बावजूद इसके वर्ष 2019 के आम चुनाव में BHU परिसर में बने मतदान केंद्र पर 36.2% मतदान हुआ था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में BHU में मतदान प्रतिशत बढ़ाना जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज से तल्ख होंगे गर्मी के तेवर, पड़ सकती है कूलर AC की जरूरत। यूपी में होली से एक दिन पहले मौसम ने यू टर्न लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से दोपहर तक बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। हवा में ठंड का एहसास दिन भर होता रहा, लेकिन सुबह के बाद तेज धूप निकल आई। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आज से गर्मी तल्ख तेवर दिखा सकती है। वेस्ट यूपी कई जिलों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। ताजनगरी आगरा में भी दिन को गर्मी के तेवर तल्ख हो गए। बरेली से काशीपुर के लिए मेमू शुरू। 4 साल की मशक्कत के बाद पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल को मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की सौगात मिल गई। होली पर कल से मेमू ट्रेन की शुरुआत भी कर दी गई। जो डेमू ट्रेन चलती थी, अब उनके स्थान पर मेमू ट्रेन संचालित की गई। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि होली के मौके पर बरेली सिटी काशीपुर डेमू ट्रेन संचालित करेगा। भ्रष्टाचार की जननी भाजपा को हर हाल में हरा देगा इंडिया गठबंधन, सैफई में बोले शिवपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि देश के लिए भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हर हाल में हरा देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव होली के अवसर पर इटावा स्थित अपने चौगुर्जी आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने होली पर आम जन को शुभकामनाएं देने के साथ कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों को चुनावी मंत्र का संदेश भी दिया। बसपा की 2 लिस्ट जारी, बरेली और बदायूं का नाम गायब। बहुजन समाज पार्टी ने मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बरेली और बदायूं सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि रविवार रात भाजपा के प्रत्याशी के नामों की घोषणा होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि 1-2 दिन में बसपा अपने उम्मीदवारों का नाम खोलेगी। लखनऊ से मुंबई के लिए एक और उड़ान। 4 अप्रैल से आकाशा एयरलाइंस की शुरू होगी दूसरी फ्लाइट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुंबई के लिए एक और उड़ान की सुविधा बढ़ने वाली है। अमौसी एयरपोर्ट से मुंबई के लिए आकाशा एयरलाइंस की एक और सीधी उड़ान 4 अप्रैल से शुरू होगी। अभी लखनऊ से मुंबई के बीच इस एयरलाइंस की एक फ्लाइट रोजाना चल रही है। फ्लाइट QP 1527 मुंबई से रोज दोपहर 2:50 पर रवाना होकर शाम 4:50 पर अमौसी पहुंचती है। फरवरी में काशी पहुंचे 2 लाख विदेशी सैलानी। गंगा में सैर और आरती का बढ़ा क्रेज। काशी में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। LIU से मिले आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में करीब 2 लाख विदेशी पर्यटकों ने बाबतपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। कोविड के बाद पहली बार विदेशी पर्यटकों की संख्या इस आंकड़े तक पहुंची है। पर्यटन विभाग के मुताबिक G20 और संघाई सहयोग संगठन की सफल बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान काशी की ओर खींचा है।
वरुण गंगवार समेत इन सांसदों का पत्ता साफ, 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। रविवार की रात घोषित पार्टी की 5वीं सूची में विभिन्न राज्यों के 111 उम्मीदवार तय किए गए। यूपी के लिए इस सूची में 13 नाम घोषित किए गए, जबकि पहली सूची में 51 नाम घोषित किए थे। इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, पीएम सम्मान निधि का लाभ। योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं करवाया। घर में केवल एक मेंबर को ही योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि पिता बेटे में से कोई एक ही स्कीम का लाभ उठा सकता है। अगर परिवार में किसी मेंबर की सरकारी नौकरी है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई परिवार का सदस्य किसी प्रोफेशन में कार्यरत है तो वो भी योजना के लिए पात्र नहीं है। भारत ने एक साथ 11 पनडुब्बियों को तैनात किया। दशकों के बाद भारत ने एक साथ 11 पनडुब्बियों को ऑपरेशन ड्यूटी पर तैनात किया। भारतीय नौसेना द्वारा उठाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने 3 दशकों में पहली बार एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑपरेशन के लिए एक साथ 11 पारंपरिक पनडुब्बियों को तैनात किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैनाती पिछले 2 दशकों में भारतीय पनडुब्बी इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे आईपीएल के 7 मैच, 30 को पहला मुकाबला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया है। यहां आईपीएल के मैचेस का आगाज 30 मार्च से होगा। गोमती नगर शहीद पथ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 मैच खेले जाएंगे। यहां पहला मैच 30 मार्च को लखनऊ और पंजाब के बीच होगा। 7 अप्रैल को गुजरात, 12 अप्रैल को दिल्ली, 19 अप्रैल को चेन्नई, 27 अप्रैल को राजस्थान, 30 अप्रैल को मुंबई और 5 मई को कोलकाता के साथ लखनऊ का मैच होगा। यूजीपीजी में एडमिशन को लेकर डीडीयू की बड़ी पहल, इस साल से लागू होगा नया सिस्टम। प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने और विद्यार्थियों को सहूलियत देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक और बड़ी पहल की है। इस बार केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया कराने की योजना है। इसके अंतर्गत काउंसलिंग के जरिए कॉलेजेस में भी प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक कॉलेजेस को प्रति कोर्स 20,000 रुपए शुल्क देना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।